देखो, आज तुम लोगों को बतलाते हैं कि मैथ में कैसे नंबर उठाया जाएगा। बच्चा लोगों को कहाँ पर की जगह क्या गलत करने से नंबर करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे बच्चा लोग को उठता है। जैसे 90 किसी को आता है, किसी को 95, किसी को 80 प्लस, वो कैसे आता है और क्या करने से, क्या गलती करने से नंबर करता है। ठीक है, देखो यहाँ गौर से, मैथ का एग्जाम कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का। 100 नंबर का होता है। पहले इसका सिलेबस समझ लो। बहुत बच्चा को सिलेबस मालूम नहीं रहता कि सिलेबस कैसे पूछता है मैथ में। तो सबको, अधिकतर बच्चा को तो मालूम रहता है कि 100 नंबर का परीक्षा होता है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और 50 क्या रहता है? सब्जेक्टिव। सब जानता है 50 सब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। तो परीक्षा में पूछेगा कैसे क्वेश्चन? 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इस बार भी वही नियम है, कोई नियम में चेंजिंग नहीं आया। सेंटर पे इसी ने पूछा है 100 ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ भी थोड़ा 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्योंकि सेंटर जो इसीलिए लेता है कि बच्चा को सिलेबस मालूम चल रहा है कि हाँ परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्या इसका तरीका है पूछने का। तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से कितना बनाना है? 50 को। ठीक है, लघु जो दोनों रहेगा 1 नंबर का, नहीं ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, 1 मार्क का। दूसरा में कहता है इसमें लघु पूछेगा 30 गो। कितना पूछेगा? 30 गो। तो बनाना कितना उसमें? 15 गो। यानी 2 नंबर वाला पूछेगा 15 गो, जिसमें 15 दूनी कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 1 गुने 50 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो 50 30 80 हो गया। और जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा ना, 5 नंबर का क्वेश्चन, वो पूछेगा तुमको 8 गो। ठीक है, पूरा कितना पूछेगा? 8 गो। तुम्हें से कितना बनाना है? 4 गो। ठीक है, समझ गया। दीर्घ में 8 में 4 बनाना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। जैसे देखो 5 चौका 20। देखो अब जोड़ो, 50 30 80 या 20 100 नंबर का हो गया, होना क्या? 100 नंबर का। यहाँ देखो बच्चा लोगों को कहाँ दिक्कत होता है बतलाते हैं। लघु जो होता है ना, लघु सबको ठीक रहता है। अधिकतर बच्चा का लघु ठीक रहता है। कला के जब पढ़ता है, जब बच्चा जैसे कि वास्तविक संख्या से पढ़ना शुरू किया, त्रिकोणमिति का बना ही रहता है क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट को बना ही देता है। तो लघु में अधिकतर बच्चा को ठीक ही रहता है। अगर 30 गो में 15 गो बनाना है तो 15 गो में 15 गो नहीं बनेगा, पक्का 10 गो सही करिए देगा। जो मीडियम लड़का है, जो तेज लड़का है तो 15 में 15 बनाएगा। जो नॉर्मल लड़का है, जो थोड़ा बहुत मैथ जानता है, वो भी लड़का ट्राई मारेगा, गलती से वो भी 15 गो ना बनाएगा, 13 14 को टच कर देगा। टच मीन्स होता है कि मतलब उसको बनाने की कोशिश करेगा, चाहे बने चाहे न बने। परीक्षा में गलती हो या सही हो, लेकिन वो टच कर देगा। दिक्कत क्या होता है? 5 नंबरिया में। ठीक है, और 1 नंबरिया में क्या होता है? इसे मतलब नंबर यही जगह करता है कि ऑब्जेक्टिव 50 गो बनाना, 100 गो में से बनाना 50 गो। तो इसमें गलती होता है बच्चा को और इसमें गलती होता है। इसके कारण क्या होता है? उसका नंबर कट जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में 100 में से 85 को बनाना है, तो क्या करता है? शब्द वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव में अगर जिसका मैथ वीक है, कमजोर है, तो तुक्का मारता है। अधिकतर बच्चा तुक्का मारेगा। कला की मैथ में तो क्या होता है, इसमें तो ऐसे थोड़े, इसमें साइंस या एसएसटी में क्या होता है, उसमें बच्चा के ऑब्जेक्टिव याद करे, रख लेता है। तो रटने क्या होता है? याद रहता है। लेकिन मैथ में तो रटना थोड़ी होता है, मैथ में बना के तब मारना होता है। ठीक, कोई कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट जैसे बतलाते हैं, पूछ देगा परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में √3 क्या है, तो क्या होता है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या होता है ना, तो अपरमेय संख्या तो सबको मालूम है कि √3 अपरमेय संख्या जो रूट में रहता है। तो इसमें तो कोई रफ नहीं करना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन तुरा दे देगा तुरा sin थीटा बराबर 4/5। तो इसमें आप तो cot थीटा तथा tan थीटा निकाले। जब इस प्रकार के देगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो इसको बनाएंगे ना, टिक मारेंगे। डायरेक्ट तो आएगा ना टिक। जैसे तुमको क्वेश्चन दे देगा 4 5 और 2 3 के बीच की दूरी निकाले, तो जब तक तुम इसको निकालेगा नहीं तब तक नहीं मार सकता टिक। अब थोड़े ऑब्जेक्टिव तुम यादें कर लेगा, याद करेगा तो इसमें एसएसटी लेगा, साइंस लेगा, चाहे हिंदी संस्कृत थोड़े कि याद के रट के मान लेगा। तो बच्चा को दिक्कत कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में जैसे कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसको 50 गो बनाना है। ठीक है, क्या करता है? बहुत बच्चा इस 60 गो में टिक मार देता। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। इसके कारण नंबर कटता। ठीक है, अगर 50 गो कह रहा है तो 50 गो में टिक मारना। ठीक है, जैसे तुमको क्वेश्चन पेपर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसमें तुम 1 से 100 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, देखो कहाँ करता नंबर, समझ लो कैसे करता नंबर। 1 से 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चा से क्या करता बतलाते हैं। 1 से 50 तक, 1 से शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 शुरू कर दिया, और 1 से 50 तक पढ़ा।
और उसका 51 के बाद पढ़वे नहीं किया, तो 1 से 50 तक पढ़ के और लगातार 1 से 50 तक में घोषणा शुरू कर दिया, एक के बी मार देगा, एक के सी मार देगा, एक के डी मार देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाला तो क्वेश्चन नहीं देखा, जैसे कि 51 से 100 जो बचा, 51 से 100 बचा, तो वो क्वेश्चन नहीं मारेगा और सीधे शुरू से क्या करेगा, शुरू से 1 से 50 तक में टिक मार लेगा। उससे क्या होता है, घाटा बतलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर हम अगर इसे मारेंगे तो हो सकता है कि 51 के बाद हम हल्का हल्का क्वेश्चन रहे, उसके बाद कहीं हल्का क्वेश्चन है तुमको अवैध रहा होगा, लेकिन बच्चा से कहां गलती करता है, अधिकतर बच्चा दिया करते हैं कि क्या करता है 1 से 50 तक टिक मार देगा, 50 के बाद छोड़ देगा पूरा। वैसे नहीं, नियम कहता है तुमको परीक्षा में तुमको समय देता है ना, कुछ पेपर दे देगा, जैसे कॉपी दे देगा, पेपर दे देगा, तो क्या करता है कि तुमको पढ़ने के लिए समय देता है, उसमें 15-20 मिनट तुमको समय देगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। उस समय क्या देता है कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़े और पूरा क्वेश्चन पढ़े, ये नहीं कि 1 से 50 तक पढ़ लिए, 51 बात पढ़वे ना किए कि क्वेश्चन हल्का भारी पूछ ले के हल्का। अगर तुमको 1 से 50 तक भारी भारी क्वेश्चन दे दिया जिसमें तुमको 20-25 को डाउटे है, नहीं आ रहा है, तो अगर 1 से 50 तक ही लगातार टिक मार दिया, तुक्का मार दिया, तो 20 को ना 20-25 को तक गलती हुई जाएगा, उसमें तुक्का मारेगा था। अगर तुम 51 से 100 तक पढ़ लेगा, बढ़िया से पढ़ ले रहेगा पूरा 1 से 100 तक, क्या नियम कहता है कि 1 से 100 तक पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको आराम से, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुमको अवैध रहेगा उसमें ना पहले हम थोड़ा बहुत चिन्हास कर लेंगे क्वेश्चन में, जैसे पहला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में, डाउट हो रहा है, तो पहले डाउट वाला के छोड़ो। नियम क्या कहता है ऑब्जेक्टिव में, देखो कैसे नंबर उठता है बच्चा को, जैसे कि 1 से 100 क्वेश्चन है, तो तुमको पहला नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है लेकिन डाउट है उसमें कि होगा कि होगा, उसमें दिक्कत हो रहा है, तो पहला छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, हमको जो होता है ना कन्फर्म कौन बन जाएगा, कन्फर्म मतलब क्या, पूरा अवैध रहेगा तुमको। जैसे पूरा अवैध रहेगा, पूछ देगा तुमको इसे 4 और 5 कौन पाद में है ना, किस स्थिति में है, तब जब प्लस प्लस रहता है तब प्रथम रहता है, मतलब है ना। अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या होता है, तृतीय, क्या होता है, तृतीय। तो तुम जैसे ऐसे रहेगा क्वेश्चन -4 और -3, -4 -3 क्या, तृतीय, तुरा कन्फर्म है, हाँ कन्फर्म है तुमको ये तृतीय होगा ही, तुरा मन में कोई भी डाउट नहीं है, हम मारेंगे तृतीय में सही मार दिए, घस दिए तृतीय में, ये तुमको कन्फर्म है। और कोई क्वेश्चन में तुरा कन्फर्म नहीं रहेगा, जैसे पूछ जाएगा कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन मतलब πr² होता है सूत्र में, और तुमको याद नहीं है πr², तो तुमको डाउट हो रहा है कि होगा कि 2πr हो, जैसे 4 ऑप्शन होता है दे देगा, 2πr दे देगा, πr² दे देगा, πr² दे देगा, नॉन दे देगा, कोई नहीं, क्या दे देगा, कोई नहीं, क्या दे देगा, कोई नहीं, ठीक ना। तब तुमको डाउट हो रहा है कि बेलन का आयतन ये होता है कि ये होता है कि ये, तुमको याद नहीं है, तो क्या करेगा, याद नहीं वाला क्या करेगा, पंद्रह के लिए उसको हटा देगा, साइड कर देगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमको डाउट है, हमको लग रहा है कि ई आंसर होगा, लेकिन फिर भी डाउट लग रहा है मन में, तो हमको डाउट है तो क्वेश्चन को हटा देंगे। जैसे पहला ना आ रहा है तो तुमको पहला हटाओ, दूसरा पढ़ो, फिर दूसरा अगर नहीं आ रहा है तो तीसरा में जाओ, और तीसरा क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देगा, उसमें थोड़ा चिन्हास मार के रख लो, बाद में टिक मारेंगे, बाद में घसेंगे, पहले ना, पहले 1 से 100 तक पढ़ते, जैसे मानो कि तीसरा आ रहा था तीसरा मार लिया, फिर चौथा आ रहा था चौथा में, चौथा के सी रहता, सी आंसर होता, तो सी में क्या कर दिए, इसको मार लिए चिन्हा कॉलम का, हाँ थोड़ा सा मार देंगे कि हमको बाद में दिखाई पड़े कि हमको नहीं मार ले, तो मार के रख लेंगे। फिर 5वां ना आ रहा तो 5वां छोड़ के 6ठा मारेंगे, ऐसे करते 1 से 100 तक पूरा पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव में ना गलती होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। कल के 1 से 100 तक तू पढ़िए लिया क्वेश्चन, और उसमें थोड़ा कन्फर्म पहले मार देते, कन्फर्म को 40 गो मार दिए कन्फर्म, और फिर 10 गो बच गया डाउट वाला में। क्वेश्चन 3 प्रकार के होता है, पहले होता है 100 गो 1 से 100 तक पूछेगा ऑब्जेक्टिव, चाहे कोई विषय में हो। एगो होता है कन्फर्म याद, एगो होता है कि डाउट, एकदम सस्पेंस में है तुम, ये होगा कि होगा, एगो होता है साथे तुमको आएबे ना करेगा, ठीक है, तुमको मैथ है ना बनाने आएगा, तो 3 प्रकार के हो गया। तो जो साथे जो नहीं आएगा ना वो दम छूबो नहीं करो, अब समझ गया, जो साथे ना छूने से कौन फायदा, तो बनबे नहीं करेगा, रफो में करेगा तो आंसर हो सकता नहीं है, निकलेगा तुमको, ठीक है, गलती निकल जाएगा। तो देखो जो साथे नहीं आएगा तो एकदम डिस्टर्ब लग रहा है कि नहीं बनेगा, तो उसको पहले साइड करो, पहले कॉन्फर्म में मारो टिक, बाद कॉन्फर्म में तू 35 गो टिक मारा, तो 35 सही हो गया, बचेगा 15 गो। अब देखो कि हमारा डाउट थोड़ा बहुत डाउट किस में, यानी कि अवैध है लेकिन डाउट है, तब उसमें टिक मारो, ठीक है, डाउट वाला के अच्छा से समझ लो, पढ़ लो, और अपना दिमाग से कि हाँ यही होगा, तब 15 गो, पहले 15 गो डाउट मार दिया तो उसमें से तुमको 7-8 गो सही होगा, 7-8 को ना गलती होगा, तो 35 7 42 43 नंबर आ गया। और जो लेगा टेस्ट तो 50 से 50 मार देगा, पूरा कन्फर्म अब मारिए देता, कल कि 100 गो में 50 गो टिक मारना है,
ठीक है, इसीलिए एकदम कोशिश करना है कि एकदम कन्फर्मे वाला में टिक मारे। 100 क्वेश्चन पहले पढ़ना है, 100 तक पढ़ी के ओकरा बाद है, ठीक है। जैसे गाँव से समझो कहाँ होता है गलती, ये ऑब्जेक्टिव बतला रहे, ठीक ना, तब सब्जेक्टिव बतलाएंगे कहाँ पे या क्या गलती करता है। देखो यार, जैसे देखो क्वेश्चन तुमको इस प्रकार रहेगा, दे देगा तुमको cos थीटा, ठीक है, cos थीटा दे देगा तुमको 3/4, ठीक है, दे देगा 3/4, ठीक है। तो जो अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा cos 3/4, तो tan थीटा और sin थीटा निकाले या कोई निकाले, ठीक है, tan थीटा निकाले, ऑब्जेक्टिव में देखिए वो देगा tan थीटा निकाले। तो तुमको इसको बनाने के लिए हमको क्या चीज के प्रयोग करना चाहिए, सूत्र के प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है, सूत्र याद रहना चाहिए। तो सूत्र अगर याद नहीं तो क्या करेंगे हम, क्या बतले इसका नियम कि रफ में तुमको ना, रफ में पहले सूत्र तुम पहले लिख सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो होता है ना सूत्र, तो पहले सूत्र तुमको याद रहना चाहिए। जैसे कि होता है क्या, LAL और KKA, ठीक है। तो सूत्र तुम लिख सकता है रफ में, जो अंतिम वाला पेज उसमें रफ कर सकता है, ठीक है, उसमें कर ही सकता है, उसमें रफे करने के लिए रहता है। अंतिम वाला पेज होता है ना, और रफ नहीं रहेगा तो फिर 5 नंबर माइनस कर दे, वो बात जान लो, 5 नंबर तुमको माइनस कर देगा। जो एग्जामिनर रहेगा तो रफ चेक करेगा कि बच्चा रफ कहले है कि नहीं कहले। अगर तुम रफ चेक नहीं कहले रहेगा ना, तो क्या समझेगा एग्जामिनर कि चोरी मारा है। जब बच्चा अपने से बनाएगा तो वो रफ करेगा अंतिम पेज में, और जो तो अक्षर रफ में नहीं है तो क्या सोचेगा, बगल में से चोरी किया लेगा। तो जितना नंबर आएगा ना उसमें से 5 नंबर माइनस कर देगा अंतिम में। ये नियम होता है, ये बात जान लो। इसलिए क्या होता है अंतिम में थोड़ा शुरू में क्या होता है कि इसे तनका मन का रफ करो, बाद में थोड़ा जब समय बचेगा तो अपना मन से कुछ रफ कर दो, गुना उना करके रफ में तुम भर दो कि हाँ बच्चा लगेगा। जैसे तुमको अगर आहू रहा है क्वेश्चन ना, फिर भी रफ में उसको दिखाने के लिए रफ में करो। कला कि तुम ज्यादातर ऑब्जेक्टिव का रफ करेगा, सब्जेक्टिव करेगा नहीं। हाँ सब्जेक्टिव भी रफ कर सकता, तुम पहले बना के अलग देख लो कि हम सही बना के गलती, ओकरा बाद तुम बनाओ सब्जेक्टिव का, ये भी कर सकता है। हमको कुछ डाउट लग रहा है, हम डायरेक्ट बनाना, हो सकता है कि डायरेक्ट बनाएगा तो आंसर गलती आ जाएगा। अब परीक्षा में बार बार घसेगा तो नंबर कटेगा कि नहीं करे। तो जैसे सूत्र तुम लिख दिया है भाई से, tan थीटा लिख दिया, तुम गलती सूत्र लिख दिया आधार बटे कर्ण, अब बाद में आया नहीं जा इसका तो लंब डाल दे, इसको क्या कर फिर काटना पड़ेगा इसको, फिर हम लिखेंगे बगल में लंब बटे आधार लिखेंगे ना। इसके लिए तुम पहले जो लघु रहता है लघु, उसको तुम पहले सूत्र को ना तुम रफ में लिख सकता है, समझ रफ में क्वेश्चन बना लो, आंसर थोड़ा सटीक लग रहा है ए होगा, तो वही चीज को तुम क्या कर दो, जहां बनाता वहां बना दो। ये भी नियम काम करता है, ठीक है। और बात लाए देखो, तो सबसे पहले तुमको ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाने के लिए थोड़ा सूत्र याद रहना चाहिए, सब पूरा किताब का सूत्र, जो मेन सूत्र होता है ना। जैसे पूछ देगा कथी, sin 30 के मान कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा 1/2 √3/2 √3 और 1/√3। अगर थोड़ा सूत्र याद नहीं रहेगा तो कहीं बनेगा ही, तब बहुत बड़ा तुक्के मारेगा, उसको मार देगा, कथी में मार देगा अंदाजी, चलो ये में होगा। लेकिन इसका आंसर कितना होता है sin 30 का 1/2। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन लगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको सूत्र याद चाहिए, ठीक है, और नियम याद चाहिए, ठीक है। जैसे तुम लोग को पढ़े कि मूल बिंदु का निर्देशांक कथी होता है, ऑब्जेक्टिव से बहुत पूछेगा, 0 कथी होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, कहेगा मूल बिंदु से दूरी, कहेगा 0 0 और 4 5 का मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी बीच की दूरी को होता है ना सूत्र, √(x2 - x1) के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर होता है ना। तो सूत्र तुमको याद रहना चाहिए, जैसे कि क्षेत्रमिति का सूत्र हो चाहे निर्देशांक का सूत्र हो, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², क्या होता है। तो इस सूत्र सब तुमको सूत्र पूरा किताब का सूत्र जो होता है ना पूरा याद रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे पूछ देगा तुमको क्वेश्चन 1/2 क्या है, संपाती है, ठीक है, कि प्रतिच्छेदी है, ठीक है, कि क्या है। तो तुमको जब तीनों बराबर आता है तो उसको क्या होता है, संपाती होता है, क्या होता है, एगाव नाम होता है इसको संगत, क्या होता है, संगत, ये ना होता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्वेश्चन, ठीक है, एकदम छोटा छोटा चीज पूछा जो तुम लोग कंफ्यूज हो जाता बच्चा। जैसे यहाँ पूछ देगा इस प्रकार कि A1/A2 B1/B2 आर नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। पूछ देगा कथी, नहीं प्रतिच्छेदी नहीं होता है, समांतर होता है, क्या होता है, जब दो बराबर रहेगा और तीसरा बराबर न होता तो क्या होता है, समांतर। जब तीनों में से कोई बराबर ना होता तो क्या होता हो, प्रतिच्छेदी, समझ गया ना। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा जैसे ऐसा रहेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आर नॉट इक्वल टू C1/C2,
C2। जब इस प्रकार रहेगा, जब तीनों में से कोई बराबर नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी। और इसको एक और नाम होता है कथी? संगत, होता है ना। इसको क्या कहते हैं? असंगत। असंगत। जब दो गो बराबर रहेगा और तीसरा बराबर ना होगा तो दो गो नाम होता है, इसको समांतर और असंगत। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब पूछ भी करता, अब देखिए जैसे आप देखो तो बतलाया है कि ऑब्जेक्टिव में बतलाया कि कैसे कहां पर नंबर बच्चा लोग करता है, कैसे उठेगा, ठीक है। अब देखो आगे समझो। अब देखो 2 मार्क्स वाला में नंबर कैसे उठेगा, ठीक है। जितना मतलब बतला रहे उतना बात को फॉलो करो, ठीक है। अपने नंबर आएगा, ठीक है। एक नंबर नहीं कटेगा। देखो 2 मार्क्स वाला जैसे पूछा 30 क्वेश्चन पूछा ना, तो 30 को में से कितना बनाना है? 15 को, ठीक है। कहीं भी 15 से 16 को नहीं बनाना, ये बात ध्यान का, गिन के बनाना। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बच्चा क्या करता है, 50 को के जगह 52 को टिक मार देता है। 52 को में घट नहीं, जो नियम का था सो कला को कंप्यूटर से चेक होता है, ठीक ना। जो ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर चेक होता है, ये सब हाथ से चेक होता है, ठीक ना। अगर इसमें तुम फालतू बनाता है एगो तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा तुम बनाता ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है थोड़ा रिजल्ट नहीं निकले, टेल्डिंग में भी डाल सकता है, इसलिए गिन के मारना होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी क्या होता है कि 15 को कहेगा तो 15 को बनाना। धोखा से बन जाता अलग बात है, गिनाई कराना। जैसे मानो कि 1 बना दिए, 2 बना दिए, 3 बनाना शुरू किए ना, तो गिनाई कराना कि हम 10 को बना लिए, 11 को, 15 को बनाना। क्या होता है जब एग्जामिनर चेक करता है ना क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तुम बना लिया तो मानो कि थोड़ा सब क्वेश्चन में सही जा रहा है, 2 नंबर दे रहा है, सब में 2 हो सकता है 16 तुम्हारा सही सब्जेक्टिव, तब 32 नंबर आ गया। 16 को सही, गलती से एग्जामिनर गलती कर दिया कि 15 को के जगह 16 को तुम बना दिया, 16 में 2 नंबर दे दिया, तब 32 नंबर न पूर गया। लेकिन बाद में जब अच्छा तो मिलाएगा, दोबारा मिलाने को शुरू करेगा, ठीक है, तो वहां पर तो गुस्सा पर नंबर भी काट सकता है, ठीक ना। तो थोड़ा ए बढ़ाने के चक्कर में 5 को 10 को थोड़ा 10 नंबर माइनस कर देगा कि बच्चा अपना मन से क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो, और लघु में बनाने से पहले सब एगो बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि देखो 1 से 30 तक पहले हम क्वेश्चन अच्छा से देखेंगे, जो उसमें अप्लाई किए नियम की जो तरह कन्फर्म आएगा वही बनाना। जैसे मानो कि 1 नंबर क्वेश्चन भारी है, ठीक है, नहीं बन रहा है तुमसे, तो दूसरा बनाओ। फिर अगर तीसरा भारी है तो चौथा बनाओ, अगर चौथा क्वेश्चन भारी तो क्या बनाओ, छठा। लेकिन ऐसा ना कि 1 से 15 तक बना देना पूरा लाइन से, 15 को पढ़ो नहीं करना, नहीं। पहले हम 1 से 30 तक पढ़ेंगे और हम अपना सहूलियत के हिसाब देखेंगे कौन क्वेश्चन हमको कन्फर्म आ रहा है, ठीक है, कन्फर्म। और कन्फर्म तुमको वही रहेगा, वही क्वेश्चन तुम टच करना, ठीक है, आना तक टच तुम नहीं करना। 15 को ना बनाना है, 15 को छोड़ना भी उसमें। जब छोड़ना है, जब छोड़ने वाला बात है तो भारी क्वेश्चन कला बनाएंगे। जितना तुमको हल्का क्वेश्चन है और जो तुमको वही रहेगा वही बनाना। भारी क्वेश्चन ज्यादा तुमको लगे तो इसमें, जैसे तुमको लग रहा है कि इसमें हम गलती कर सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को तुम नहीं छूना। मतलब जो हल्का क्वेश्चन से बनाना जो तुमको कन्फर्म बैठ रहेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान करना, ठीक है, जैसे मान लो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल तुमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसमें त्रिज्या दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ध्यान करना, इस पर हम कहाँ नंबर करता बतलाते हैं। 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर है ना, होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर के मान कितना दे देगा परीक्षा में, 7 के स्क्वायर। देखो इसलिए बतला रहे हैं कि तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन क्षेत्रमिति से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे ना और गोला पर शंकु है उसका पूरा, तो उस टाइप का पूछेगा। जब भारी क्वेश्चन पचनौड़िया में तो उसमें से भी काम आएगा, ठीक ना। जब तुमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का आएगा, और देखो यहाँ ध्यान दो, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जब भी निकालना है, इसका आंसर कितना आ जाएगा पहले समझिए लोग। तो 7 गुने 7, ये कट गया है, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 ना आएगा, ठीक है। देखो 154 है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो क्या करता है बच्चा से नंबर कहाँ करता है। देखो कोई बहुत बच्चा क्या करता है, 154 पर छोड़ देगा, नहीं। एक बार 154 पर छोड़ दिया तो कोई नंबर नहीं देगा, और ऐसे ही करता है। यहाँ क्या करना होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना होता है, और जब क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायरो लिखना होता है यहाँ, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात जो ध्यान नहीं देता, क्या करता सब, अगर तुम इसको बना रहा बराबर भी नहीं देगा ना, बराबर उस पर भी नंबर काट लेगा। बराबर एरो, जैसे 2 को बराबर बीच में आ गया, जैसे 2 को बराबर, जैसे कि 4x बराबर इतना आ गया, ठीक ना। 2 को बराबर आ गया तो एरो का चिन्ह देना होता है, समझ गया ना, यहाँ देना होता है ये चीज, ठीक है।
तो अगर ये चिन्ह नहीं देगा तो नंबर काट लेगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दे रहा है तो इस पर भी नंबर काट लेगा। क्या करता है बहुत बच्चा, सेंटीमीटर लिख के छोड़ देगा, स्क्वायर नहीं देगा। जब क्षेत्रफल कहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी देना होता, समझ गया। और जब आयतन कहेगा निकालने के लिए, आयतन जैसे देखो यहाँ आयतन जैसे दे देगा यहाँ इसे कि r बराबर 7, ठीक है, और बेलन का r बराबर 7 और h बराबर 14, तो बेलन का आयतन निकालना है। कथी निकालना है? आयतन। सूत्र क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दे देगा 7 सेंटीमीटर, इसमें देगा 14 सेंटीमीटर, हो ना गया। जब बेलन का आयतन कहेगा निकालने के लिए, इसका मान जब निकालेगा 22/7, यही ना होता है। आर के मान कितना है यहाँ? 7 के स्क्वायर, और एच के मान कितना है? 14 है ना। 22/7, 7 गुने 7 गुने 14, ये 7 से 7 कट गया। 22 गुने 7 गुने 14 करेंगे, होगा ना। और जितना आंसर आएगा ना, अगर आयतन कहेगा निकालने के लिए तो सेंटीमीटर क्यों लिखना, कथी लिखना? क्यों। आयतन में क्यों लिखाता है और क्षेत्रफल में क्या लिखाता है? स्क्वायर। और समझ गया, क्लियर होना गया। तो क्या करता है बच्चा से बहुत कि सेंटीमीटर लिख के छोड़ देगा, चाहे स्क्वायर दे देगा। नहीं, आयतन में कहेगा तो क्यों लिखना, और क्षेत्रफल में कहेगा तो कथी लिखेंगे? स्क्वायर। देखो 2 नंबर का बतला दिए कि क्या करना है। 30 गो में कितना बनाना है? 15 गो। और जो पहले कन्फर्म तुमको बतरेगा वही बना, ठीक है। माइनस प्लस पर देखो, माइनस प्लस पर भी ध्यान देना। देखो माइनस प्लस पर, जैसे देखो नियम क्या कहता है, बेसिक चीज बतला रहे हैं इसके साथ, ठीक है। जैसे देखो माइनस से अगर माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस, ठीक है। और एक ही जगह जैसे कि देखो एक ही जगह माइनस माइनस और माइनस माइनस जोड़ते हैं तो 3 3 कितना 6 ना होता है, लेकिन -6 के लिखाता है, -6 रहेगा, माइनस न जुटेगा तो माइनस के चिन्ह रहेगा, ठीक है। अगर -7 में से अगर 6 हटेगा तो कितना बचेगा? -1, क्यों कि माइनस के चिन्ह मजबूत है, प्लस के कमजोर है। और 2 को माइनस एक ही जगह रहेगा, जैसे नहीं बनाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल में बीच में माइनस होता है, x2 होता है ना, x1 y2 माइनस होता है ना, y2 माइनस y3, ठीक है। अगर यहाँ पर y2 है इसे 2 माइनस y3 के मान माइनस में है, तो अगर 2 को माइनस एक जगह आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, ठीक है। इस पर भी ध्यान देना, पूरा लघु में चाहे ऑब्जेक्टिव में सब काम देगा, ठीक ना। अब आगे देखो, ये 2 नंबर का हो गया। देखो हाँ, और 2 नंबर का क्वेश्चन तुमको बतलाते हैं, एकदम सिंपल पूछेगा। जो वास्तविक संख्या में, तुमको यहाँ शुरू करो, वास्तविक संख्या में क्वेश्चन तुमको एचसीएफ निकालने वाला रहता है ना, 867 255 का एचसीएफ निकाले है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 का बनाता है, उसमें से क्वेश्चन रहेगा थोड़ा भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकाले। इस टाइप में इजी क्वेश्चन आता है। शून्य के निकालने के लिए कहेगा गुणनखंड विधि से, तुमको द्विघात समीकरण से रहेगा, मूल ज्ञात करने वाला, ठीक है। मूल ज्ञात करने वाला भी रहेगा थोड़ा, वही अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 होता है। तुमको अगर सीधे कहेगा विवेचक निकालने के लिए लघु में या ऑब्जेक्टिव में कहवे करेगा, तुमको डी निकाल के सिर्फ छोड़ देना। क्या निकाल के? डी मीन्स क्या होता है? विवेचक। क्या होता है? कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो, फिर त्रिकोणमिति में से ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा 2-3 गो, जैसे 8.4 में से रह सकता है एनसीईआरटी का 8.1-2, ठीक है। इसमें उसका कथी कहता है उसको, निर्देशांक में से भी रह सकता है, फिर क्षेत्रमिति से, प्रायिकता से, सब में से 2 नंबर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले 15 को बनाना। अब दिक्कत कहाँ? ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर में मतलब है। देखो अब ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्ट देखो 5 नंबर का देखो जो पूछता है 4 को 100। देखो 5 नंबर का कंप्लीट करने के लिए हमको क्या जरूरत है? सबसे पहले तुमको जानना चाहिए कौन कौन चैप्टर में से पूछता है। तो याद करो, हाइट एंड डिस्टेंस जो तुम लोग को बतलाए हैं 9.1 और बतलाए ना, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसमें से थोड़ा 5 नंबर का फिक्स रहेगा, याद करना, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें से 5 नंबर का एक बार आएगा, ठीक है, जो मीनार वाला नहीं रहता, मीनार, ठीक है। फिर तुम आते हो ग्राफ, ठीक है। देखो सब बच्चा देखो, इसमें से 5 नंबर 2 का में देखो। तीसरा में रचना, कंस्ट्रक्शन, बहुत अफवाह रहे कि रचना हटा दिया सिलेबस, नहीं, रचना हाईवे करे सिलेबस में, हटाया कुछ तो नहीं है। रचना तुमको पूछवे करेगा, ठीक है। रचना में पूछेगा 5 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रमिति, देखो इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। रचना जो 11.1 में कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो ग्राफ पहले जो पूछता था ऐसे 18 को पहले 5 को पूछता था 25 नंबर, या ठीक है। लेकिन अब सिलेबस चेंज हुआ है तो 4 को पूछता है 20 नंबर का, पहले 25 नंबर पूछता था। क्षेत्रमिति, रचना, ग्राफ, ठीक है, और ऊंचाई और दूरी। अब इसके अलावा कल 8 गो ना रहता है, 8 गो में 4 गो ना बना होता है। देखो 8.4 से भी पूछ सकता है, ठीक है,
4 से। फिर तुमको आंसर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से पूछ सकता है, ठीक है, आंसर वाला क्वेश्चन उसमें से ही पूछ सकता है तुमको। फिर तुम चला जाएगा कथी कहता है 8.4 से, और फिर शुरुआती से रहता है द्विघात समीकरण का, जैसे कि उमर उमर वाला क्वेश्चन नहीं है, उस समय से ही पूछ सकता है, ठीक है। एगो आयताकार खेत का विकर्ण, देखो तब 5 मार्क्स का बतलाए कौन कौन चैप्टर से पूछ सकता है। हाँ, एक और चैप्टर से पूछेगा फिर से, प्रमेय। क्या पूछेगा? प्रमेय, जो तुम लोग को नहीं बतलाया थेल्स प्रमेय बतलाया था ना, एडी बटा डीबी सिद्ध करने वाला बतलाया था ना, और ऐसे बतलाया था ना एडी बटा डीबी और ए बटा इस, याद आया थेल्स प्रमेय से। तब प्रमेय तुमको पूछबे करेगा, ठीक है, प्रमेय तुमको पूछबे करेगा, पाइथागोरस पूछे या थेल्स पूछे या तुमको संगत भुजा वाला पूछे, ठीक है, 5 नंबर में। तो देखो इसमें से 5 1 2 3 4 5 हो गया। तो तुमको अगर तुमको लग रहा है तुमको ग्राफ में गलती हो रहा है, बच्चा कहाँ गलती करता बतलाते हैं। अगर तुमको लग रहा है कि से बहुत बच्चा कर जबरदस्ती ग्राफ बनाना, अगर तुमको लग रहा है ग्राफ में हमको दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये छोड़ दो, तुमको ये सब तैयारी करो, समझ गया। तुमको लग रहा है रचना हमको नहीं बनेगा परीक्षा में, तो रचना पर तुम ज्यादा ध्यान न दो, तुमको अलग प्रमेय पर ध्यान दे दो, क्षेत्रमिति वाला से पूछबे कर, जैसे पिछले साल बतलाते 5 नंबरिया में क्या क्या पूछ ले, ठीक है। देखो ग्राफ पूछ ले है, ठीक है, ग्राफ पूछ ले है, ठीक है। फिर तुमको देखो प्रमेय पूछ ले है संगत भुजा वाला, है ना। उसके बाद देखो क्षेत्रमिति से अति से पूछ ले, द्विघात कथी करा एक आयताकार खेत का मैदान, पूछ ले अति से, द्विघात समीकरण से। फिर देखो त्रिकोणमिति के 8.4 पूछ ले है, 8.4 से पूछ ले है। फिर धराव देखो रचना पूछ ले है, जो पढ़े हुए तुम लोग को 2/3 अनुपात में विभाजित करता है, पूछ ले ना। देखो यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस पूछ ले है, ऊंचाई और दूरी, जो 50 मीटर में है 16 पूर्णांक वाला आता है, 16 पूर्णांक 2/3 वो वाला पूछ ले है। और देखो यहाँ क्षेत्रमिति पूछ ले है, समझ गया ना, क्षेत्रमिति, ग्राफ, रचना, उसके बाद तुमको क्या कहता है द्विघात समीकरण से, इस सब रहेगा। और एक यू भी पूछ ले माद मादिका बहुलक से पूछ ले 5 नंबर में, ठीक है, पूछता है ना। तो अगर तुमको माद मादिका बहुलक में दिक्कत है तो इस सब पर ध्यान दो, ठीक है, तो गलती नहीं होगा। मतलब जो तुमको 5 नंबर लग रहा है कि हमसे नहीं बना, तो वो चीज छोड़कर दूसरी चीज पर फोकस करो। हाँ, कन्फर्म बनाना सीखो कोई चीज के, नहीं कि आधा बनाने आ रहा है आधा के बाद आ ही ना रहा है, ना होता कौन आधा आधा, तो आधा तुम बनाएगा तो कोई नंबर नहीं देगा। इसीलिए कोई चीज बना 5 नंबरिया में तैयारी करो तो पूरा कन्फर्म हमको आना चाहिए कि हाँ हाइट एंड डिस्टेंस तैयारी कर रहे हैं 5 नंबर का, तो पूरा कन्फर्म आना चाहिए चित्र के साथ। फिर अगर तुमको रचना तुमको बना रहा था तो हम कन्फर्म, ये नहीं कि हम तनका आ रहा है, इसी परीक्षा में जाएगा थोड़ा थोड़ा बनाएगा, गलती हो जाएगा। अगर ग्राफ बना रहा है तो ग्राफ तुमको कन्फर्म रहना चाहिए कि हाँ ग्राफ तुमको पूरा आ रहा है अच्छा से, बतलाया था ना ग्राफ, ठीक है। उसका अगर तुम माध्यमाधिका बहुलक तुम पढ़ रहा है तैयारी कर रहा है 5 नंबरिया के लिए, तो वो भी दम कन्फर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है, तब इस प्रकार तुम नियम से अगर तुम पढ़ रहा है ना तो नंबर आएगा, ये बढ़िया आएगा। अगर नियम से नहीं पढ़ेगा तो नंबर नहीं आ सकेगा, ठीक है। ठीक है, आज मैथ का बतला दिए कि कैसे तुमको परीक्षा में नंबर उठाना बढ़िया से बढ़िया। कल तुमको साइंस का बतलाएंगे, ठीक है, विज्ञान का बतलाएंगे कैसे तुम परीक्षा में लिखेगा, और संतुलित करने वाला सब बतलाएंगे कल, ठीक है, कैसे तुम परीक्षा में लिखेगा तो नंबर बढ़िया से बढ़िया आएगा, ठीक है।